गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? दिवाकर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों का डिमांड थी सर, एक ईपीएफओ में वैकेंसी आई है पर्सनल असिस्टेंट की, तो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का एक सेशन ले लीजिए। तो उसी के लिए ये सेशन अपना प्लान किया गया है। तो ईपीएफओ जो पर्सनल असिस्टेंट 2024 की जो वैकेंसीज आई हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 323, मतलब 323 वैकेंसीज हैं। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है ना, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज कब से मांगी गई है, ये सब पॉइंट्स हम इसमें कवर अप करने बारे हैं। और साथ ही साथ सर इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मतलब हम ओवरऑल इसका पूरी इंफॉर्मेशन कवर अप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो कवर अप जो हम करेंगे वो किससे करेंगे, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही। सही है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। तो चलो सर इसको देखते हैं कि हमारा इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमसे क्या क्या मांगा गया है, प्लस हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, क्या हमको स्टेज डी अपनी अपनानी है जिससे कि अपना सिलेक्शन हो जाए। तो चलो सर, तो धीरे धीरे करके अपना स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो आई थिंक ये स्क्रीन तो आपको सभी को विजिबल है ही। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो वैकेंसी है ये कब आई है अपनी। तो इसमें आपको यहाँ पर डिपेंड है, कहाँ गया सर ये, चलो। तो सर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। तो इसके थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2024, मतलब ये अपना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। सही है, तो इसमें हमारे साथ कितनी है, 323 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो ईपीएफओ की वैकेंसीज है ये कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सही है, तो सर इसके अंदर ये रिजर्वेशन यूआर बोले तो जनरल की 132 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 22 और ओबीसी की 87, एससी की 48, एसटी 24 और फिजिकल चैलेंज्ड के लिए 12 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर अलग अलग बोला है। फिर बात करते हैं इसका पे स्केल कितना रहने वाला। तो इसका जो पे स्केल होगा इसका 7th पे स्केल। और सर एज की बात करते हैं तो एज हमारी इसमें मिनिमम ली गई है 30, और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 30 है। सही है, और ओबीसी के लिए 33, 45 ये आपकी क्या होना चाहिए, ये है आपकी मैक्सिमम। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18, मतलब 18 से लेकर 30 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एसएससी के थ्रू ओवर एज हो गए हैं तो वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको 2 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सर आपके पास इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए कहीं से भी, सही है, कोई भी हो, लेकिन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीएससी, एमए, कोई भी, एमए तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, इस टाइप से आपके पास कोई भी होनी चाहिए सिर्फ। और फिर सेकंड स्टेप इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, आपके लिए डिक्टेशन होगा 10 मिनट्स का, स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट, स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी। तो मतलब सर ये वाली जो पोस्ट है ईपीएफओ की वैकेंसीज हिंदी स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर दोनों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इंग्लिश वाले नहीं कर सकते, तो दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिक्टेशन आपका 10 मिनट का होगा, स्पीड रहेगी आपकी 120 वर्ड पर मिनट, प्लस सर आपको जो टाइम ट्रांसक्राइब करने के लिए मिलेगा तो 50 मिनट इंग्लिश वालों को मिलेंगे और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी वालों को। और जो आपको टाइप करना होगा वो टाइप कहाँ पर करना होगा, कंप्यूटर पर। तो मतलब टंगड़ पर, टाइपिंग मशीन पर नहीं होगा, सिर्फ आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग इसके रहने वाले ट्रांसक्राइब। ठीक है, डिक्टेशन एंड टाइपिंग ऑफ द कंसर्निंग सेल फोन, जो ये तो है ही आपको, है ना, कि आपको इसमें कुछ गैजेट नहीं लेके जाने, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जानी है। अदर डिटेल्स क्या है, पोस्ट इज परमानेंट, ये जो पोस्ट है ये आपकी परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर या फिर नहीं है। सर स्टेनो की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, हाँ दीवार का, लेकिन इसमें कंपटीशन कम रहता है ना। तो इसमें सर क्या है आपका 25, सॉरी, परमानेंट टाइप की है ये, बी ग्रुप बी की है, ये भी तो देखो नॉन जेड है लेकिन ग्रुप बी है इसका, तो भाई टफ स्पीड तो लेंगे ही। फिर है सर हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, ऑफिसर रिक्रूटेड पोस्टेड इन एनीवेयर इन इंडिया। सही है, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अभी लास्ट ईयर हमारे फ्रेंड का ही हुआ था इसमें, तो उसकी हुई थी पोस्टिंग कानपुर से, कानपुर सिटी में। तो मतलब पोस्टिंग इसकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, आपके घर के पास भी हो सकती है। 2 साल का वही टेम्परेरी पीरियड रहता है आपका,
प्रैक्टिस पर रहते हैं 2 साल तक प्रोबेशन, तो ये तो आपका रहता ही है। द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड गवर्न ऑर्डर न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के होगा मतलब पेंशन इसमें नहीं है, जो भी रहेगी वो पैर रहेगी। और सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको इसको जो फॉर्म अप्लाई कराएंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही या फिर सरकारी रिजल्ट पे इसका अवेलेबल है ही लिंक www.upsconline.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप 7 तारीख से इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है सर इसकी 27 तारीख से 27 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सर फिर हमारे लिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो ये आती है इसकी आपका रिटर्न का एग्जाम की किस तरीके से रखना। 7 महीने का टाइम तो मिलेगा इस टाइम में, कुछ नहीं कह सकते पिंकी, ये ज़्यादा टाइम नहीं देती है, सही। मुश्किल से 6 महीने तक कंप्लीट हो जाती है, 6 मंथ्स के अंदर खत्म खल्लास, सही है। सर इसका रिटर्न क्या रहेगा, तो स्कीम क्या है, सबसे पहले तो आपका टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब आपका सीबीटी होगा वो कितने का, 2 घंटे का होगा। फिर ऑल क्वेश्चन मार्क्स से मतलब वही कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का हर एक बराबर नंबर रहेगा, राधे राधे प्रिया। फिर द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा विद एमसीक्यू क्वेश्चंस, सही है। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इज, तो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, लेकिन जो लैंग्वेज है, अब भाई इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको तो हिंदी में नहीं कर सकते, तो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में ही रहेगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब सर यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, एवरी रॉन्ग आंसर विल बी डिडक्टेड 1/3, तो इसमें निगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/3 की, ठीक है। वैसे भी यूपीएससी का है पेपर। बात करते हैं सर सिलेबस, तो सिलेबस हमारे क्या आने वाले, तो 4 चीज आएंगी हमारी, इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड, मैथ आएगा और रीजनिंग से, तो मतलब चारों पोर्शन इसमें आने वाले हैं। सर पेपर कैसा आता है, पेपर इसका लेंदी आता है यूपीएससी का, ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। सर आपका टोटल मार्क्स कितने होंगे, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन मार्क्स रिक्रूटमेंट फॉर द शॉर्टलिस्टेड, तो वही है जिसका सीबीटी पास होगा तो वही आपका नेक्स्ट शॉर्ट हैंड के लिए स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होगा। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, सही है। वही एसएससी की तरह ही है कि क्वालिफाइंग, स्किल टेस्ट तो मैंडेटरी है, सबको देना है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब बस इसको पास करना है, इसके कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, सही है। और जो आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका फर्स्ट पेपर, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा सीबीटी, उसके लिए सर इसकी डिटेल्स में जाइए ना, तो डिटेल्स वही है, एसएससी वाला सेम है, बस मैथ्स आ जाएगी, सही है। जो एसएससी का है वही पैटर्न है इसका भी, बस इसमें रीजनिंग, जीके और के जी ने इंग्लिश तो आती है, साथ ही साथ अपना क्या आ जाएगा इसमें, मैथ्स भी आ जाएगा बस। द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट रिलेशन यूपीएससी, तो भाई यूपीएससी थ्रू है ना, तो ये आपको दे दिया। एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, तो देखो एग्जाम सेंटर इसमें लगभग सभी, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद ऐसे में है ना, तो सभी जगह ही इसके क्या है अपने 84 एग्जाम सेंटर्स है, तो ये मान लो सभी सिटीज में मोस्टली इसमें आपके होने वाले है। दिवाकर सर 100 से 120 आने में कितना समय लगेगा, दिवाकर आपको तो मुश्किल से 1 महीना लगेगा, क्योंकि आपकी 110 तक तो हम आपको बोल ही रहे थे डिक्टेशन, है ना, तो वही 100 वाले को 1.25 पर करके लिख लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट तो सर 7/7/24, तो इन्होंने देखो पहले से ही टेस्ट आपकी डेट आ गई है, एग्जाम डेट पहले से दे दी, कब होगी आपकी, 7 जुलाई को पेपर होगा, क्लियर है जी, क्लियर। तो पेपर की डेट आ गई, तो इस हिसाब से देखकर अपना तैयार कर लो अभी से, 7 जुलाई 2024 को आपका पेपर हो जाएगा। सर हमारे यहाँ पर पैसे मांगते हैं, जम्मू कश्मीर से हैं आप शायद, है ना, अच्छे से मुश्किल हो रहा है, 1 साल से बढ़ रहा हूँ, क्या टारगेट अचीव नहीं होता, हो जाएगा नमखा जे यार, आपको क्लास हमारे बैचेस एनरोल कर लो, ये आप 1 महीने में अचीव कर जाओगे, सही है, सिलेक्शन भी हो जाएगा, सही है। तो सर आपका एग्जाम डेट क्या है इसकी, 7 जुलाई, तो दिवाकर सभी लोग देख लो अच्छे से, प्रिया स्पीड आप लोगों की सही आ रही है, और तो अभी से इसको लग जाओ, टारगेट कर लो, है ना, 100 वाले को 1.25 पर भी करके लिखोगे तो अभी से क्वालिफाई के चांसेस हो जाएंगे। सिटीजनशिप सर इसकी इंडिया, तो मतलब कोई भी स्टेट का इसको अप्लाई कर सकता है, जब इंडिया, नेपाल, भूटान वाले अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बत वाले भी कर सकते हैं, तो मतलब हम तो सभी स्टेट्स के लग कर सकते हैं, लद्दाख से, आई नो जम्मू कश्मीर में ही 65 की स्पीड मांगते हैं, है ना। तो सर ये तो है आपका, पता ही चल गया आपको, है ना, और आप कोई भी क्वालिफिकेशन है या फिर कोई भी एज लिमिट्स लेते हैं, तो ये सब आप कोई भी रिलैक्सेशन लेते हैं तो इसके आपके पास ऑन डेट आपका होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स। सर इसकी एप्लीकेशन फी, तो देखो अप्लाई तो इसको सभी लोग कर दो, पेपर देने जाना मत जाना सभी कर दो, क्यों,
ओनली ऑन 25 रुपीज़ की फीस है यार। ये मान लो एक मोमोज से भी कम फीस है ना, एक बर्गर से भी कम फीस है आपकी 25 रुपीज़। तो सभी लोग इसको अप्लाई कर देना। सही है, तो सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 25 रुपये की है, जब तक तैयारी हो जाए तो सही ना, तो फिर इसको दे आना, एग्जाम पास में आ जाए तो देकर आ जाना, एग्जाम चिट्ठी साथ आ जाती सही। तो फीस नॉट रिफंडेबल है, वो तो रहती है। एज रिलैक्सेशन की इन्होंने बता ही दिया था, है ना, 2-2 साल जिनको भी मिलेगा तो वो अपना रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये था सर इसका। वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, इसमें OTR है। पहले अब जैसे SSC ने OTR कर दिया उस तरीके से इसने भी आपका OTR है। तो मतलब सभी के लिए OTR है, OTR एक बार फिल करके रख लो और OTR में के थ्रू ही आपको फिर डायरेक्ट अप्लाई करना रहेगा। ठीक है सर, तो ये इसका था एग्ज़ाम का पैटर्न। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से इसमें फ़ोन वगैरह आपको सब कुछ बच गया, ये इसके फॉर्मेट्स आ गए, किस तरीके से ये हो जाएगा आपका पेपर। अप्लाई फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये तो आपको बता ही दिया है ना कि आप इसको फुल कर सकते हैं। तो ये सर इसका तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वो ये ऑब्जेक्टिव टाइप इस टाइप से होगा MCQ, मतलब ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, ये देख लो, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है OMR। OMR कहाँ पर मिलता है आपको, OMR कहाँ पर मिलता है, ऑफलाइन पेपर में से। तो मतलब आपकी ये जो पेपर होगा इसका ऑफलाइन होगा, जैसे कि इनके थ्रू अभी तक इससे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। और तो डिपेंड करेगा कि अपना पेपर जब भी होने वाला है, तो मोस्टली चांसेस यही है कि आपका जो ये पेपर होगा, तो पेपर होगा सर सिर्फ और सिर्फ आपका ऑफलाइन मोड पर। ठीक है, किसी का कोई डाउट, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो सर जिसने भी स्टूडेंट को शॉर्ट हैंड सीखनी है बेसिक से एकदम या फिर स्टार्टिंग से, तो वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस, जिसका लिंक आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन भी है। सही है, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये अपना न्यू बैच लाइव अभी स्टार्ट हुआ है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जल्दी सीखना चाहते हैं तो अपने पास ये बैचेज हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल, तो आप रिकॉर्डेड वाला भी ले सकते हैं। जिसको अपनी क्लासेज बूस्ट करनी है, तो बूस्ट करनी है, स्पीड बूस्ट करनी है, तो सर ये अपने डिक्टेशन बैचेज हैं, आप इनको लेकर बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का एग्जाम देने वाले, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, है, या फिर नैनीताल, या फिर अपना इलाहाबाद, कोई भी हाई कोर्ट है राजस्थान, तो आप उसके लिए लीगल बैचेज हैं अपने, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें मिलेगा। डिक्टेशन क्लासेस KC से आती है, हाँ जी, मोस्टली चांसेस KC के ही रहते हैं फ्री। पेन पेपर वाला एग्जाम है, हाँ जी, पिंग पेन पेपर वाले भी बेसिक कंप्लीट है मेरा, बेसिक कंप्लीट है, तो फिर आप डायरेक्ट डिक्टेशन बैच ले लो 19, ये अभी लाइव भी है ना, KC 19 ले लो, ये आपका लाइव बैच है। और जो स्टूडेंट हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं ना, तो हिंदी शॉर्ट हैंड का ये फाउंडेशन बैच लाइव है, अभी स्टार्ट हुआ था ये, तो ये चल रहा है। जो रिकॉर्ड लेना चाहता है रिकॉर्डेड भी ले सकता है, ये अपने डिक्टेशन बैचेस है, ये दोनों रिकॉर्डेड और ये वाला लाइव बैचेस है। आप कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, जो स्टूडेंट चाहता है एक बार लेकर लॉन्ग वैलिडिटी चाहिए, साथ ही एक साथ ही कई सारे बैचेस मिल जाए, तो आप ये बैचेस ले सकते हैं। कौन से बैच में क्या मिलेगा, तो इसके थंबनेल पर जो आप फोटो लगी है उस पर सभी लिखा हुआ है कि आपको कौन सा बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, कौन सा लाइव है, सब चीज़ें इस पर बैचेस के पर मेंशन है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बैचेस ले सकते हैं। ठीक है सर, तो ये था अपना आज का सेशन। तो चलो फिर आज का सेशन करते हैं ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।